हाय गाइस, आज हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। एग्जैक्टली मार्केट में पी रेशियो होता क्या है और इससे हम क्या समझ सकते हैं, और ये इसको निफ्टी से कैसे देखा जाता है कि कब कोई चीज़ को स्टॉक पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कब किसी स्टॉक पे हमें सेल आउट करना चाहिए। एक्चुअली जब आप कंपनीज के बारे में स्टडी करते हैं, कंपनीज का वैल्यूएशंस देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि व्हाट अबाउट द निफ्टी, व्हाट अबाउट द ओवरऑल मार्केट। ओवरऑल मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहला जो फॉर्मूला है पी रेशियो जो मैं निफ्टी में आपको आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल इज द शेयर प्राइस। इट मीन दैट निफ्टी का जो भी अभी निफ्टी में एक प्राइस चल रहा है 24,600 सपोज, एंड उसका अर्निंग पर शेयर क्या है, जो ऑल दी कंपनीज गेट टुगेदर जो भी उसके अर्निंग्स हैं, जो निफ्टी 50 के अर्निंग्स उसको डिवाइड करेंगे तो उसका एक पी रेशियो निकलेगा। जनरली इज लाइक अभी निफ्टी का 22.7 के आसपास पी रेशियो है। एंड व्हाट इट इंडिकेट दैट, उस क्या समझ में आता है जब लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर कि मार्केट अभी बहुत वैल्यूड है, मार्केट अंडर वैल्यूड है। तो ये एक बहुत बेसिक पैरामीटर है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका बहुत डीप जानकारी है। और इस जानकारी का ना होने से क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत ट्रेंड हर्ड मेंटालिटी बढ़ता है, पी बहुत लेवल पे बहुत हाई हो जाता है, लोगों को वैल्यूएशन पता नहीं चलता है, एंड देन दे बाय एनी स्टॉक एंड देन दे इज अ ग्रेट फॉल इन द मार्केट। ये 2008 और 2020 में पी वॉज शूट अप, और वहां से मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल हुआ। तो द प्राइस रेट टू द कंपनी इट्स सेम विद द कंपनी। कंपनी का जो अर्निंग्स होगा, जो निफ्टी का अर्निंग्स होगा, उसको डिवाइडेड बाय दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द निफ्टी, देन वी विल गेट अ पी रेशियो। पी इस ये इंडिकेट करेगा मार्केट का वैल्यू ज्यादा है या मार्केट अंडर वैल्यूड है, और कैसा भी फ्यूचर परफॉर्म करेगा। इट इज अ वैल्यूएशन मेट्रिक, इट इज अ वैल्यूएशन मेट्रिक वेयर यू कैन सी द हिस्टोरिकली पी कैसा रहा और आगे पी आगे चल के कैसा रहेगा। तो इट इज अ गाइड टू डिटरमाइन टू बाय, इट इज अ गाइडेंस। आपको सपोज कि आपको पता चल गया कि ये मैप है और ये इसका एक एक इट इज अ कंपास वेयर यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्केट यहाँ से कैसे कैसे मूव करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक मार्केट में हैं एंड यू वांट टू मेक मनी इन दिस मार्केट, देन यू शुड बी नोइंग, और आपको पी रेशियो को तो लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इनफ कि क्या चल रहा है। सो यू हैव टू मेक दिस हैबिट टू स्टडी पी रेशियो फॉर मार्केट। So it is a values-based strategy of Nifty I'm sharing with you all. अंडरस्टैंडिंग पी रेशियो का जो लेवल्स होता है, लो पी का मतलब है कि मार्केट जनरली अंडर वैल्यूड है। हम आगे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। और एंड देन यू हैव अ बाइंग सिग्नल, अगर लो है देन यू हैव टू गो यू 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 लुक फॉर अ गुड कंपनी। जब भी पी डाउन होगा, मेक श्योर द कंपनी का भी प्राइस पैरेलली डाउन होगा और मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आएगा 10%, 15%, 20% में, जब पी अपने बॉटम पे आएगा, एंड दैट इज द टाइम। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि शुड आई गो एंड बाय एनी कंपनी, यू डू योर वैल्यूएशन, बट डू द वैल्यूएशन एट अ वेरी लो पी व्हेन द मार्केट। ये मार्केट का जो पी रेशियो होता है वो S&P 500 यूएस का भी होता है, इंडिया का भी होता है। एंड देन यू हैव टू बाय एनीथिंग व्हेन द पी इज लो, द फर्स्ट फर्स्ट रूल ऑफ दिस। सेकेंड, अगर पी बहुत ज्यादा है, जो एवरेज पी जो भी है उससे बहुत ज्यादा है, सपोज हम एक एवरेज पी मानते हैं कि 22 है और पी अभी 28 चल रहा है, तो दे आर मोर चांसेस कि दिस इज अ सेल साइड, इट इज अ सेलिंग सिग्नल, यू आर गेटिंग अ सिग्नल दैट फ्रॉम हियर द मार्केट इज गोइंग टू फॉल। सो यू हैव टू वेरी कॉशियस इनफ कि यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी फॉल करेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो पहला तो ये हो गया कि जब पी आपका अंडर वैल्यू पे रहेगा, यू हैव टू बाय। ओवर वैल्यू रहेगा या तो सेल। तो आप कहीं लिख लो सो दैट यू नेवर डू दिस मिस्टेक। हिस्टोरिकली जो आइडेंटिफाई करते पी को, तो आपको पी का जनरली 5 to 10 ईयर्स का रेशियो देखना चाहिए। अगर पी निफ्टी का पी 25 to 30 का है, इसका मतलब है कि ये ओवर वैल्यूएशन है एंड इट्स टाइम टू सेल। ओके, 25 to 30 इट्स टाइम टू सेल। अगर पी 15 to 18 के बीच में इट्स टाइम टू बाय, इट इज अंडर वैल्यूड एंड इट इज अ राइट टाइम फॉर यू टू बाय द स्टॉक एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन दी। सपोज आपको इन्वेस्ट नहीं करना है स्टॉक में, आपको सिर्फ S&P या निफ्टी में निवेश करना है, पैसा लगाना है, चाहे एनी वे यू वांट टू बाय द इंडेक्स एंड यू बाय द निफ्टी बी ETF। तो निफ्टी में कब खरीदा जाए? आपको बहुत लोग बोलते हैं जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कि अभी मार्केट करेक्ट हुआ, आप म्यूचुअल फंड में SIP करो। बट डू यू नो व्हेन इज द राइट करेक्शन? आपका रिटर्न उससे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप गलत टाइम पे मार्केट मार्केट में एंटर करोगे तो आप रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा।
दो बार निफ्टी का पी मेजर करेक्शन आया था, वो 2008 में क्राइसिस में, 20 कोविड क्राइसिस में। सेकंड इज दैट व्हेन यू डिसाइड कि तो मैं तो आई एम जस्ट शेयरिंग यू, इफ इन स्क्रीन यू कैन सी दैट 15 is a very nice signal, is a buying zone at a very sound fundamental that you should be buying at this level. 20 is a fair valuations, अपना valuations आप देख के चलिए कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, आईटीसी हो, एफएमसीजी हो, रिलायंस हो, एनी कंपनी, वैल्यूएशन देखिए, स्टडी कीजिए, देन बट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू कि अगर पी 50 to 20 रहेगा। अब ये बहुत इजी, आप गूगल में टाइप कीजिए, आई वांट टू नो द पी रेशियो ऑफ Nifty 50, you will get what is a PE with a historically आप क्या PE है not। अगर 20 से अभी ये 20 से 25 के बीच में चल रहा है PE, तो कॉशियल मार्केट है, मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है, मार्केट यहाँ से उड़ भी सकता है। तो आप बहुत डिटरमाइंड रहिए, आपका वैल्यूएशन कितना अच्छा हो, बहुत अच्छा हो वैल्यूएशन से, बहुत अच्छे फाइनेंशियल मॉडल में, लेकिन अगर मार्केट अपने 25 पी के ऊपर चल रहा है तो दे दे गोइंग टू बी अ करेक्शन इन द मार्केट। तो 25 के पॉसिबली ओवर वैल्यूएशन है, सेलिंग करना है उस टाइम। नॉट यू शुड नॉट बी एंटरिंग एंड यू शुड बी बाइंग द स्टॉक, यू शुड बी सेलिंग एंड डूइंग योर प्रॉफिट बुकिंग। दैट इज अ that is a guidance I can share with you. Combination of other, see, P is not everything. Okay, it can be sometimes misleading with other stocks and all, but this is one of the formula I share with you. अगर बहुत सारे other indices लोग देखते हैं other companies का, but for other companies I'm talking about, not for Nifty 50। लेकिन अगर आप पी अदर कंपनीज का देखते हो तो आपको इकोनॉमिकली साइकिल देखना है कि इंडिया में जैसे रेनी सीजन, देन यू हैव समर सीजन, तो कौन सी कंपनी समर सीजन में, उसका रेनी सीजन में क्रॉप्स लग रहे हैं, तो कौन सी कंपनी है, इकोनॉमिकली रिसेशन में कौन सी कंपनी का फ्यूचर रिकवरी कैसा होता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइस का ट्रेंड्स देखिए। तो एवरी सेक्टर का सबका पी अलग अलग होता है, और उस ऑल को कंबाइन करके एक पी बनता है, वो है निफ्टी पीई। ओके, तो अगर किसी कंपनी का आप देख रहे हैं निफ्टी पी, तो आपको उसके रेंज के जो कंपनीज हैं उससे कंपेयर करना है। ओके, क्योंकि निफ्टी पी को आप यूएस मार्केट का पी से कंपेयर मत कीजिए या अदर ग्लोबल मार्केट से, आप निफ्टी को अपने इंडिया को अपने तरीके से देखिए, हमारा निफ्टी पी में कैसा चल रहा है ना, व्हाट कुड बी एवरेज। ओके, आई आई शेयर विथ यू कि 15 20 यू शुड बी बाइंग। तो आप वेट कीजिए, अगर पी अभी P24 था इंडियन मार्केट में, वो गिर गया था अभी 21 के आसपास आ गया, देन मार्केट वहां से शूट करके 3-4% का रिटर्न दिया। देन इज दैट, या आई एम जस्ट शेयर विद प्रैक्टिकल एनालिसिस यू हैव टू डू, आप भी करिएगा, देखिएगा जो जो पी रेशियो हमारा पास्ट का 10 ईयर्स, 15 20 ईयर्स में, उसमें मार्केट जब जब गिरा है तो पी कैसा बिहेव किया है। मार्केट तभी गिरेगा जब पी ऑल टाइम हाई रहेगा, और वो अपना एवरेज से काफी ऊपर जा चुका रहेगा। तो मेक श्योर if you're investing at a high P, you're not going to make any money. If you're investing in a low P, you'll double your money. So falling P, improving earnings, often signal recovery. अगर P गिरता है, then you have to enter and you have to buy, you have to do your investment and all. नहीं, नाउ इज द स्ट्रैटेजी बाइंग एट लो पी। तो मार्केट कैसे करेक्शन होता है, क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, सेक्टर पोजीशन कैसे रिकवर करता है लोअर पी में, एंड सेल एट हाई पी। मार्केट में जब जब बहुत ऊपर हो जाता है, हाइप हो जाता है, सेक्टर्स बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है, एंड देन लाइक इट्स शूटिंग अप, लाइक यू देन इट्स टाइम फॉर यू टू सेल व्हेन द पी इज वेरी हाई। ओके, तो कोई भी स्टॉक को आप देखते हैं, व्हेन यू हैव अ पोर्टफोलियो एंड यू आर मेकिंग, लाइक सपोज योर पोर्टफोलियो इज एट 20% अप, ओके, बट द पी ऑल्सो अप इन इंडिया। सो जब पी बहुत अप है तो करेक्शन आने वाला है, जब पी अपना ऑल टाइम अप चला गया अपने एवरेजेस से। आई एम जस्ट शेयरिंग यू दिस, इफ यू सी 2024 पे जो इंडिया का पी था वो 22.66 था, तो मार्केट हैज नॉट गिवन मच रिटर्न। ओके, बट ऑलरेडी पी इज वेरी हाई, and in 23 the market has given a return 19.42, the P was this, if you see this is the return। okay, लास्ट दिसंबर में 7.94 का रिटर्न था, P 22 पे था। तो जब व्हाट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जब 22 के आसपास रहता है तो मार्केट या तो रिटर्न देगा या तो नहीं देगा। इफ यू सी इन 22 द मार्केट हैज गिवन ओनली रिटर्न 4%, वेयर द P 22 दिसंबर का क्लोजिंग था। 21 में मार्केट 24% था, P वॉज ऑल टाइम हाई। अब यहाँ पे देखिए, the 20 when the market crashes in 23% in the March, then again market had given return 14%, then not return, then green. Yes, if you see the market has given a return of
अराउंड 14% व्हेन द पी वॉज 37। क्योंकि जब पी बहुत ज्यादा हाई, अब पी देखिए यहाँ गिरा है, जब पी 37 था तो मार्केट में क्रैश आया। ओके, एंड पी वॉज शूट अप, लाइक मार्केट है गिवन 14% रिटर्न विद दिस क्रैश, और पी एकदम शूट कर गया 37 पे। और यहाँ से पी फिर गिरा है, जब पी गिरा तो ये 10% जंप कर गया, मार्केट है गिवन मोर रिटर्न 10%। तो जहाँ पी कम रहेगा, व्हेन दिस टाइम यू हैव टू सेल, इस जगह पे यू यू हैव टू सेल। ओके, यहाँ पे सेल आउट करके यू हैव टू बाय फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम हेयर 21 से सेल परचेज करना। तो आप सिर्फ सिर्फ निफ्टी को परचेज सेल करते, स्टिल यू वुड हैव मेड 24% बिकॉज यू हैव ट्रैकिंग द पी। अब हम नीचे देखते हैं पी का। इफ यू सी हेयर, द पी ऑफ 2007 में 26 था, मार्केट रिटर्न दिया 54%, लेकिन 26 वॉज नॉट सस्टेनेबल। ओके, यहाँ से मार्केट फॉल किया है, और पी वॉज 26 टू, क्योंकि अभी पी 22 है, तब मार्केट रिटर्न अराउंड कभी 4% दे रहा है, कभी 19% दे रहा है। तो मार्केट जब पी सबसे ज्यादा था 2007 में, तो मार्केट ने रिटर्न तो दिया 24 से, लेकिन मार्केट क्रैश किया है। ये पी सस्टेनेबल नहीं, ये पी गिरेगा तो मार्केट भी गिरेगा। तो पहला चीज, पी ज्यादा है तो यू हैव टू सेल। पी कम है, आप देखिए 12 पे आ गया, तो मार्केट 16% क्रैश किया, 9% क्रैश किया, 5%, 17%, 10%, 26% क्रैश। टोटल मार्केट क्रैश 51% हुआ था उस साल 2008 में। पी गिर के 12 पे आ गया। अब 12 पे आने के बाद, अब यू टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट ईयर, मार्केट है गिवन रिटर्न 75%। इफ यू सी 2009 में आप इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, it going up, going up, going up, and it given a return of around 75% with a P of 22। जब P 22 पे आया तो वापस मार्केट सिर्फ 17% रिटर्न दिया। फिर 23 पे P फिर क्रैश किया। तो 22 पे क्रैश करता है P, 23 पे क्रैश करेगा, देन अगेन द मार्केट वॉज 24% डाउन व्हेन द P वॉज 23 एंड 24। तो फिर 17 पे आ गया, व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग यू गेन 27%। जब 18 पे आया तो P आर नॉट गिवन एनी रिटर्न। तो जब जब P अपने 15 और 20 के बीच में रहेगा, यू हैव टू एंटर। सी, जब जब P लास्ट ईयर, जब जब P यहाँ पे दिखा है in the bottom, like 17 में market crash किया, B was 12, and you have buy here. Next year you sold, you made 75%. Again, if you buy here at 70, you made 27% return. तो जब जब P, अब देखिए यहाँ पे P was all time high. In 20 the P was 37, market crash किया, and market was only given 14% return. At this time when the market crash किया तो P गिरा, next year given a return 24% with a P। तो अभी जो 22% P है, that is the only reason they have not given any return। I'll show you more about this in this more session। See what should be done। So if you see here in 20 years, like I just share with you कि मार्केट का ऐसा रिटर्न रहा। अगर हम मार्केट का रिटर्न से पी रेशियो का देखें, तो पी रेशियो निफ्टी का कैसा था? तो 12, when it is green, all green, given a good return। when this is 22, अभी जैसे 22 पे पी चल रहा है, तो 22 बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज when you see this 22, and if you see जब 22 पे पी था तो just given a return around 24% 19%। तो मार्केट 2 डिजिट 15 to 20% के बीच में रिटर्न देता है। बट when the P is below, अगर आप देखें यहाँ पे P was like 22, just going 22 22 22, एंड 2020 में पी वॉज ऑल टाइम 37 38 40 40। तो जब जब पी बहुत ऑल टाइम हाई होगा, इट्स टाइम टू सेल। तो एक चीज है व्हाट आई शेयर विथ यू, कि पी अगर 20 के नीचे और 20 के आसपास है, देन ओनली यू शुड बी बाइंग। 50, अगर पी 24 के ऊपर चला गया, तो यू हैव टू सेल, एंड यू हैव टू वेट अगेन कि कोई मार्केट में करेक्शन है, नॉट टू जंप। एंड देन शेयर विथ यू दिस पी रेशियो ऑफ दिस। इफ यू सी हियर कि 1 ईयर में जो पी है, इफ यू सी हियर कि 1 ईयर में पी डाउन था, तो जब पी डाउन होता है यहाँ पे, तो मार्केट एक यहाँ से एक करेक्शन आया था अभी मार्केट में। पी वॉज 24 एंड इज डाउन टू 21, तो एक करेक्शन आया। 5 years के if you see there is a correction। तो जब जब पी अप होगा, इट्स टाइम टू सेल। यहाँ पे यू हैव टू सेल एट 24, एंड देन यू हैव टू बाय अगेन 21 व्हेन यू हैव टू एंटर इन द मार्केट। तो पी इज इंडिकेटिंग कि व्हेन आपको परचेज करना और व्हेन यू हैव टू सेल इट। इफ यू सी दिस डायग्राम ऑफ लाइक 5 years, तो सी पी व्हेन एवर गो अप, 24 पे पी गया, एक करेक्शन आ गया मार्केट में, मार्केट अपना 26,000 से गिर के 24,000। शो यू हियर इन ईयर। देखिए मार्केट यहाँ पे 26,000 पे था, P 24 था, करेक्शन क्रैश हुआ मार्केट।
मार्केट सीधा नीचे आ गया 23,300 पे आ गया, और पी आ गया 21 पे। नाउ एट दिस टाइम, तो व्हाट यू विल डू हियर, द पी इज करेंटली, पी एक 1 ईयर का 23 था, अभी पी 22 पे, तो पी इज स्टिल ऑल टाइम हाई। तो मार्केट इज लाइक इन ए करेक्शन मोड, गिर भी सकेगा, बढ़ेगा, बट इट इज लाइक नॉट नॉट इन अ बॉटम, लाइक बॉटम इज लाइक 21। तो अगर हम इसका 2 साल का देखें, तो 2 साल से पी वॉज अराउंड 20, 21। So this is only for the P ratio. I'm just sharing with you all कि जो P है, and when you're buying anything, okay, anything, stock market का पहला ज्ञान है, golden rule is that the when the P ratio is low, you are buying a stock, you are into the stock market. When the P is high, P is low mean 20 के नीचे रहे, 15 20 के बीच में रहे, when it happen, you put all your money, you buy a good stock, you do your losses, you're gonna make money. That's 100%. Nobody can stop you. If the P is more than 22, 23, the market is going to collapse. Market will be have a correction. और अगर P is still 22, 23, 26, 30, 30, 35, तो profit book करके buy, sell, you have to do. Okay. You don't have to invest for the long term. So that's for all today. I have shared everything about the P ratio and the golden rule, because more of the people not knowing like when to enter in the market, and they just talk listen कि अच्छा market अभी up trend पे, market अभी down trend पे, लेकिन actually है क्या market में, कब मार्केट अप है कब डाउन है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पी रेशियो का अपना फ्रेंड बना लीजिए, ओके, एंड ट्रैक पी रेशियोज इन अ मंथ, इन 3 मंथ्स की, जब पी डाउन हो रहा है, इट इंडिकेटिंग दैट मार्केट, जब पी जब डाउन होगा तो मार्केट भी डाउन होगा, और डाउन पे आपको पी रेशियो जब डाउन हो रहा है अपने एवरेज से, यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच for the sharing with me all this about the P ratio I'm share with you. And I hope you like this video. If you like, do subscribe my channel. I'm going to share with you more about the knowledge and investment. Thank you. All the best for your investment journey.